Hello everyone, welcome to my channel. My name is Apeksha Gupta and in this video we are going to discuss about time value of money. हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 है. इसके बाद हम मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इसी टॉपिक का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एन्यूटी ड्यू एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है. व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्चुअली एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है. It is a financial concept that explores the idea that the value of money today is not the same. ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है ना, जो हम आज वैल्यू ऑफ मनी देख रहे हैं, ये हमेशा सेम नहीं रहता है. ठीक है, जैसे अगर 10,000 आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो ये 10,000 रुपीज़ ना सेम नहीं रहेगा आगे जाकर, है ना. मनी हैज़ टाइम वैल्यू. इट सिंपली मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर. ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि मनी जो होता है उसका एक टाइम वैल्यू होता है, जिसका ये मतलब है कि जो पैसा आपके पास आज है उसकी ज़्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू वही पैसा जो आपके पास फ्यूचर में होगा. ठीक है, मनी विच यू होल्ड टुडे इज़ मोर वैल्यूबल दैन द मनी यू होल्ड इन फ्यूचर. जो पैसा आज आपके पास है उसकी ज़्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू वही पैसा जो आप फ्यूचर में होल्ड करेंगे. इट मीन्स दैट a sum of money today is worth more than the same sum of money in at the future date. इसका मतलब यही हुआ, जैसा कि आपके पास मान लो कि 1,000 रुपीज़ है या 10,000 रुपीज़ है, तो इस 10,000 रुपीज़ की आज ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू यही 10,000 रुपीज़ जो आपके पास 10 साल बाद होगा. It highlights the idea that having money now gives you the ability to use it immediately, invest it or take advantage of the opportunities. ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपके पास अगर आज पैसा है तो you can यूज़ इट इमीडिएटली. आप उसको इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको उसका जो एडवांटेज ले सकते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट रिसीविंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर मे इन्वॉल्व वेटिंग एंड पोटेंशियली मिसिंग आउट ऑफ दीज इमीडिएट बेनिफिट्स. ठीक है, सपोज आपके पास अगर आज पैसा है तो आज आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, आपको जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी वो आप ले लोगे. पर जो सेम अमाउंट ऑफ मनी आपके पास अगर फ्यूचर में अवेलेबल होगा तो इट विल बी लिटिल रिस्की. हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले, है ना. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये था हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? हमने पढ़ तो लिया कि जो आज पैसा इट इज़ मोर वैल्यूबल एज कम्पेयर टू वही पैसा जो फ्यूचर में होगा. बट इसके रीज़न क्या है? इसका पहला रीज़न है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. क्या होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़? मतलब ये है, इट मीन्स दैट व्हेन यू हैव मनी टुडे you can use it to explore various ways to make it grow, such as investing in stocks, bonds, or even depositing in a bank account. क्या होता है कि अगर आपके पास आज पैसा है तो उस पैसे को आप क्या कर सकते हो, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको आप ग्रो कर सकते हो ना. आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, इवन आप उसको बैंक में एफडी वगैरह बना के आप उसको ग्रो कर सकते हो. तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जिस वजह से जो मनी है वो आज ज़्यादा वैल्यूबल है वो एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर. एक होता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़. रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ का मतलब ये है कि मनी अवेलेबल टुडे इज जनरली कंसिडर्ड लेस रिस्की देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर. ये माना जाता है कि जो आज पैसा है हमारे पास वो लेस रिस्की है एज़ कम्पेयर टू वही पैसा जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला होगा. ठीक है, सपोज करो कि किसी ने आपसे ना 1,000 रुपये लिया. वो कह रहा है या तो तुम 1,000 रुपये आज ले लो या तो तुम 1,000 रुपये 5 साल बाद ले लेना. तो आप क्या बोलोगे? आज ले लो, है ना, क्योंकि आज लेना इज़ मच बेटर देन उससे 5 साल बाद लेना. आज लेंगे तो इट इज़ लेस रिस्की ना. तो वही है कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो हम ये मानते हैं कि जो पैसा है उसकी वो आज लेस रिस्की है एज़ कम्पेयर टू वही सम ऑफ मनी जो कि फ्यूचर में होगा. इन्फ्लेशन इज़ अनदर रीज़न. ओवर टाइम मनी लॉसेज इट्स बाइंग पावर ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस. वी ऑल नो दैट प्राइसेस आर राइजिंग, प्राइजेज राइज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है. तो इससे क्या होता है, जो बाइंग पावर ऑफ मनी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है. तो ओवर टाइम मनी लॉसेज इज बाइंग पावर. तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो जो जो पैसा है उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. मनी टुडे कैन बाय मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर. आज जो हमारे पास पैसा है उससे हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वही पैसा जो हमको वही पैसा फ्यूचर में मिलेगा.
आज आप 1,000 रुपये में बहुत सारा आइटम खरीद सकते हो, पर आपको नहीं पता 10 साल बाद क्या होगा। 10 साल बाद आप इतना नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फिर कंजप्शन इंडिविजुअल प्रेफर करंट कंजप्शन टू फ्यूचर कंजप्शन। लोग आज का कंजप्शन प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर कंजप्शन। सो दीज आर द रीजंस ऑफ आवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमने अभी डिस्कस किया। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे जाते हैं, आगे समझते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू हम समझेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू मेजर्स द करंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू बताता है कि जो करंट वैल्यू है अमाउंट ऑफ मनी की, वो कितनी है। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द करंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू बताता है कि जो करंट वर्थ ऑफ सम ऑफ मनी है वो कितना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इफ यू हैव 10,000 करेंटली एंड यू वांट टू इन्वेस्ट द सेम इन बैंक अकाउंट, देन 10,000 इज योर प्रेजेंट वैल्यू। सपोज आपके पास 10,000 है, ठीक है, और आप उसको चाहते हो कि आप उसको इन्वेस्ट कर लो, तो जो 10,000 है वो क्या हो जाएगा, 10,000 जो है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू मेजर करता है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी। किसी पैसे का फ्यूचर वैल्यू कितना रहेगा, अगर हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसका फ्यूचर वैल्यू कितना रहेगा, वो हमें क्या बताता है, वो बताता है फ्यूचर वैल्यू। इट शोज हाउ मच योर मनी कैन ग्रो ओवर टाइम, है ना। तो ये बताता है कि कितना जो हमारा पैसा है वो ग्रो करेगा ओवर टाइम। जैसे सपोज यू हैव 10,000, यू डिसाइड टू पुट इट इन अ स्पेशल सेविंग बैंक अकाउंट। सपोज कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपने डिसाइड किया कि आप उसको स्पेशल सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करोगे। ठीक है। अकाउंट गिव्स यू 5% एक्स्ट्रा ईच ईयर, और वो जो आपको 5% इंटरेस्ट रेट देता है। फ्यूचर वैल्यू विल बी 10,500। ठीक है। तो आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने 10,000 रुपए को क्या किया, 5% पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। एक स्पेशल सेविंग अकाउंट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो 1 साल बाद ग्रो होकर कितना हो गया, 10,500 रुपए हो गया। सो जो 10,500 रुपए, इट इज फ्यूचर वैल्यू। ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू। इट्स लाइक वॉचिंग योर मनी ग्रो इनटू अ बिगर ट्रेजर विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ग्रो करके क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू में बदलता है। इंटरेस्ट रेट उसमें एडअप होता है तो वो फ्यूचर वैल्यू में बदलता है। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि एक पढ़ेंगे सिंपल और एक पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो इंटरेस्ट कैन बी अर्नड इन 2 वेज, दे आर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, है ना। तो हम 2 तरीके से, हम इतना पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू होता है, प्रेजेंट वैल्यू को हम इन्वेस्ट करते हैं तो बस फ्यूचर वैल्यू बनती है। फ्यूचर वैल्यू कैसे बनती है? उसमें इंटरेस्ट रेट ऐड होता है। अब इंटरेस्ट कैसे ऐड होता है? तो इंटरेस्ट 2 तरीके के होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, इट इज़ अ सिंपल मैथड, जो हम बेसिकली स्कूल में भी हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है। इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ अर्निंग और पेइंग इंटरेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा मेथड होता है इंटरेस्ट पे करने का। ठीक है। इस पर डायरेक्ट इंटरेस्ट कैसे मिलता है? तो इसका फॉर्मूला वही होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, यही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज द फॉर्मूला। कंपाउंडिंग मेथड देख लेते हैं। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड, अ मेथड ऑफ अर्निंग और कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन मनी दैट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इनिशियल सम बट ऑल्सो इंटरेस्ट दैट एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है, कंपाउंडिंग में हमारे पास इनिशियल सम तो होगा ही होगा, साथ में इसमें इंटरेस्ट रेट भी मतलब अक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है। और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो उसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर इज टू द पावर टी। जो ए है उसका मतलब क्या है, ए इज फ्यूचर अमाउंट, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये आपका फ्यूचर अमाउंट है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, आर इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट और टी इज द टाइम। ये भी हमने स्कूल में पढ़ा है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पढ़ा है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू द पावर एन भी लिखते हैं, टी भी लिख सकते हैं। ठीक है। टी फॉर टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग का। अब कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज, अब हम जब कंपाउंडिंग करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे मतलब किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे अगर लिखा है एनुअल कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंडिंग से मतलब होता है कि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो एनुअली ऐड हो रहा है। ठीक है। वंस अ
ईयर, साल में एक बार ऐड हो रहा है। फिर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होता है। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में क्या होता है, ट्वाइस अ ईयर होता है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ट्वाइस ऐड होता है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बिकम्स 2, इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि साल में 6 महीने, मतलब अगर आप उसको साल में डिवाइड कर दोगे 2 पार्ट में, तो 6 महीने करके 2 हो गए, है ना। तो 2 हो गए, तो इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। क्वार्टरली कंपाउंडिंग एवरी 3 मंथ्स। जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, ये अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है एवरी 3 मंथ्स में होगा ये, ठीक है। द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ओवर द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हियर बिकम्स 4। क्वार्टरली में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं। मंथली कंपाउंडिंग क्या होता है, इंटरेस्ट इज एडेड और कैलकुलेटेड एवरी मंथ, इसमें हर महीने इंटरेस्ट एडेड होता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 12। हमारे पास एक और है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वेयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड एडेड कंटिन्यूसली। इसमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट और ऐड होता रहता है कंटिन्यूसली। ओके अब हम कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को और अच्छे से समझेंगे। सपोज कि हमने इन्वेस्ट किया 3 ईयर के लिए कोई अमाउंट, कितना इन्वेस्ट किया हमने, अमाउंट इन्वेस्ट किया 10,000, ठीक है। हमने इन्वेस्ट किया अमाउंट 10,000, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, और ये हम कंपाउंडेड करेंगे क्या, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली। तो हम दोनों में देखेंगे सेमी एनुअली में कैसा होता है और क्वार्टरली में कैसा होता है। तो सेमी एनुअली में क्या होगा, तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अब हम इसमें साल में अगर हम 2 बार कंपाउंडिंग करते हैं, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा हमारा पूरा साल का कितना इंटरेस्ट रेट है 10, है ना। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो इट इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%। अब न्यू टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड देखना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड विल बी कितना, न्यू टाइम पीरियड विल बी टाइम पीरियड इनटू कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। हमने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हमारे पास न्यू टाइम पीरियड 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली हमारे पास कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है 4, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 2.5%। टाइम पीरियड विल भी कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल भी हमारे पास नया टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो हमारे पास 3 ईयर्स तक के लिए हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। हम कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं क्योंकि क्वार्टरली हो रहा है इसलिए 4 क्वार्टर हो जाएंगे, तो न्यू टाइम पीरियड विल भी 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी, कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या होता है, जानना जरूरी है थोड़ा सा कि हमको समझ में आए कि continuous compounding होता क्या है। तो continuous compounding is a theoretical concept used in mathematics and finance to model scenarios where interest rate is calculated and applied continuously। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वहाँ उन सिनेरियोज में यूज होता है जहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है और अप्लाई किया जाता है कंटिन्यूसली। स्पेशल केस ऑफ कंपाउंडिंग है ये, ठीक है, वेयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड एडेड टू द प्रिंसिपल एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट रेट हम जो इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट जो होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं और ऐड करते हैं प्रिंसिपल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए इज इक्वल्स टू, मतलब अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू, इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू ई इज टू द पावर आर टी। ए मतलब क्या होगा, ए मतलब हो गया फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो इनिशियल सम ऑफ मनी हम इन्वेस्ट करेंगे वो होता है। ई जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट जो है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71 रहेगा, यू हैव टू एज्यूम दिस। आर इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, आर एक एनुअल इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, और टी इज द टाइम, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग क्या होता है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 1,000 रुपये है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया इस 1,000 रुपये को, और सपोज कि मेरे पास इंटरेस्ट मिलके 1,100 रुपये हो गया, 1,100 हो गया, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में गई, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कंपाउंडिंग, ठीक है। और अगर हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में जाते हैं, सपोज मेरे को फ्यूचर में मिलने वाले हैं 1,000 रुपीज़, और अब मुझे जानना है कि इसी 1,000 रुपीज़ जो मुझे फ्यूचर में मिलेंगे उसकी आज कितनी वैल्यू है, वो देखना है मुझे। तो क्या करेंगे हम, तो उसमें हम यूज़ करते हैं डिस्काउंटिंग,
ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है तो हम यूज करते हैं कंपाउंडिंग, और अगर फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू में आना है तो हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू मेजर्स द करंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी, है ना, करंट वैल्यू बताता है ये ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी, वेयर एज एवरी मेजर्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। कोई भी पैसा है तो उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा वो हमको मतलब फ्यूचर वैल्यू मेजर करता है वो उस अमाउंट का, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो करंट वैल्यू कितना है वो मेजर करता है। ठीक है। वी कैन ड्रॉ आउट वन बिग रिलेशन बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू। द रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो जो रिलेशन होता है वो वही हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा कंपाउंडिंग वाला वही है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये कुछ नहीं है ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर इस टू द पावर एन, ये एन है। ठीक है, इस टू द पावर एन, जहां पर जो एफ वी है इट स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। 1 प्लस आर, आर इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट और एन इज द टाइम पीरियड इन ईयर्स। एन क्या होगा, टाइम पीरियड इन ईयर्स। जो आर होगा जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये डेसिमल्स में लिख लेंगे हम, है ना। यहाँ पे या तो आप आर अपॉन 100 कर दो या फिर इसको इन डेसिमल्स में आपको लेना है। ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू रीच योर डेस्टिनेशन विच इज द फ्यूचर वैल्यू, है ना। आप मतलब आप जब पैसा लगाते हो तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, आप एक ऐसे अमाउंट में पहुंच जाओगे जो कि आपका फ्यूचर वैल्यू होगा। अगर वो 1100 बन गया तो मतलब वो फ्यूचर वैल्यू हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्काउंटिंग क्या होता है। व्हाट इज डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग इज रिवर्स जर्नी ऑफ कंपाउंडिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। इट इज अ रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग टेक्स योर मनी फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू। हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंडिंग होता है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में ले जाता है। डिस्काउंटिंग डज द अपोजिट, इट टेक्स योर मनी फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। ये आपका फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में उसकी वैल्यू कितनी है ये बताता है। ठीक है। हाउ इट वर्क्स, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो गया, every specific amount of money that you expect to receive or spend at some point in the future. फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है कि मान लो कि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया कितना पैसा है जो मुझे फ्यूचर में मिलना है ना, सपोज कि वो हो गया। ठीक है। तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी दैट यू एक्सपेक्ट टू रिसीव और स्पेंड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, वो हो गया फ्यूचर वैल्यू। टाइम फैक्टर लगता है इसमें। मनी इन द फ्यूचर इज नॉट एज वैल्यूएबल एज द मनी टुडे बिकॉज यू कुड बी यूजिंग इट और अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है। तो क्या होता है, जो आप फ्यूचर में जो पैसा रिसीव करेंगे वो उतना वैल्यूएबल नहीं होगा क्योंकि आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। सो यू डिस्काउंट इट, है ना, टू फाइंड आउट व्हाट्स इट्स वर्थ टुडे। तो क्या करते हैं हम उसका, उस पैसे का आज क्या वर्थ है वो निकालते हैं हम, डिस्काउंटिंग मेथड से हम वो निकालते हैं। कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, discounting helps you find out how much money you need to have today to end up with the future value you expect in the future. जो डिस्काउंटिंग है वो हमको हेल्प करता है कि आपके पास आज कितना पैसा होना चाहिए अगर आपको एक आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी में जाना है फ्यूचर में। डिस्काउंटिंग हेल्प्स यू फाइंड आउट हाउ मच मनी यू नीड टू हैव टुडे। आपके पास आज कितना पैसा होना चाहिए टू एंड अप विद द फ्यूचर वैल्यू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, है ना। अगर आप मान लो आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपके पास 1000 रुपये हों, तो 1000 रुपये होने के लिए आपके पास आज कितना पैसा होना चाहिए जिसको आप इन्वेस्ट कर करके आप उसको 1000 बना दो। ठीक है। तो ये बताता है हमको क्या, ये डिस्काउंटिंग इसमें हेल्प करता है। डिस्काउंट रेट इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंट द रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लोज आर एडजस्टेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग रेट में क्या होता है, जो ये वो रेट बताता है हमको जिससे हम क्या करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को एडजस्ट करते हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू में। यहाँ पे एक डायग्राम से चीज़ समझाएगी, ये समझ लेते हैं। देखो जैसे प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास, तो प्रेजेंट वैल्यू में अगर हम कंपाउंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, तो हमारे पास क्या जाता है, फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। ठीक है। और अगर हम फ्यूचर वैल्यू में अगर हम डिस्काउंटिंग मेथड यूज़ करते हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आने के लिए हम डिस्काउंटिंग मेथड यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, हम डिस्काउंटिंग रेट को यूज़ करते हैं आने के लिए। ठीक है। तो डिस्काउंट रेट इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंट द रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लोज आर एडजस्टेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो वही सेम चीज़ है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है ये, देखो, इफ यू डिपॉजिट 25,000 इन अ बैंक दैट ऑफर्स 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट on a 4-year time deposit, how much would the deposit grow at the end of 4 years? तो ये एग्जाम्पल है फ्यूचर वैल्यू निकालने का। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इफ़ यू डिपॉजिट 25,000 बैंक, आपने 25,000 रुपये डिपॉजिट किए बैंक
अकाउंट में जो कि आपको 8% इंटरेस्ट रेट में आपने डिपॉजिट किया है और टाइम पीरियड आपके पास 4 ईयर्स, 4 साल तक के लिए आपने किया है। तो ये जो पैसा है ना, हाउ मच वुड द डिपॉजिट ग्रो एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो 4 साल जब बीत जाएंगे तो ये डिपॉजिट जो आपने इन्वेस्ट करा है ये कितना बन जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, है ना। टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू और द अमाउंट, बेसिक फॉर्मूला पास है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁻⁴ टी ऊपर लिख लो या टी को एन भी मान सकते हैं, ठीक है, टी। तो फ्यूचर वैल्यू हमको निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 25,000। 25,000 प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे लिख देंगे इंटू 1+r, रेट कितना हमारे पास 0.08 इज टू द पावर n या फिर t टाइम, ये कितना हो जाएगा 4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 34,012 रुपीज़.25 पैसा। सो योर डिपॉजिट विल ग्रो टू अप्रॉक्सीमेटली इतना एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो जब हम डिपॉजिट करेंगे अपना पैसा उसको हम तो वो कितने में ग्रो हो जाएगा, वो 34,000 बन जाएगा। तो ये मेथड क्या था, कंपाउंडिंग मेथड था, ठीक है। दिस मेथड वाज कंपाउंडिंग मेथड, क्योंकि इसमें हमने 25,000 जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है ये फ्यूचर वैल्यू में कितना ग्रो हो जाएगा वो हमने बताया। और डिस्काउंटिंग देख लेते हैं। डिस्काउंटिंग में तो यू आर एक्सपेक्टिंग, अब देखो क्या लिखा है, यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव 1,000 1 ईयर फ्रॉम टुडे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको 1 साल बाद 1,000 रुपये मिलेगा। इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट टुडे, आप चाहते हो कि इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा वो डिटरमाइन करो, एज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। डिस्काउंट रेट कितना है, 8% है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा ये हमको बताना है। तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये इज टू द पावर टी मान लो, ठीक है। तो ये फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r इज टू द पावर टी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या, देखो फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास कितना है, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 1,000 जो हमको मिलने वाली है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालना है ऑब्वियसली जो हमको पैसा मिलेगा इंटू 1+r। r कितना है हमारे पास, रेट है 8%, जिसको मैं लिख सकती हूँ 0.08 इज टू द पावर n, 1 ईयर के लिए कर रहे हैं तो 1, ठीक है। तो 1,000 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, PV इंटू 1.08, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 1,000 अपॉन 1.08 जो कि हो जाएगा 100, और इसको हम इज इक्वल्स टू PV, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जाएगा 925.93 रुपीज़, ठीक है। तो इन डिस्काउंटिंग यू मूव बैकवर्ड, डिस्काउंटिंग में बैकवर्ड आते हैं, दैट इज यू स्टार्ट विद द फ्यूचर वैल्यू एंड देन अराइव एट द प्रेजेंट वैल्यू। हम फ्यूचर वैल्यू से शुरू करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पर आते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं।